Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following is incorrect for atherosclerosis? So students, the options given are A. Constriction of arterial lumen reduces the blood flow. Option B. Loss of dilation ability of the arterial wall and its rupture. Option C. Cholesterol deposition at the inner wall of the artery. Option D. Proliferation of the vascular muscles. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, की कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो क्या है? हमें नॉलेज होनी चाहिए अब डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होता है? इट इज द डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल ऑन इनर वॉल्स ऑफ आर्टरी। इनर वॉल्स ऑफ आर्टरी पे जब फैटी मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? जो आर्टरी वॉल होती है वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। इट थिकन्स, आर्टरी वॉल थिकन्स। तो स्टूडेंट्स, जो पहला ऑप्शन हमारा जो दे रखा है वो है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल ल्यूमेन रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो। सो स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल हो जाएगा तो आर्टरी क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी और ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट, जब हम ऑप्शन बी देखते हैं, लॉस ऑफ डायलेशन एबिलिटी ऑफ द आर्टेरियल वॉल एंड इट्स रप्चर, तो स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन है ये कैरेक्टराइज नहीं करता एथेरोस्क्लेरोसिस को। एथेरोस्क्लेरोसिस में ये लॉस ऑफ डायलेशन एबिलिटी नहीं होती है। ऑप्शन सी देखें, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन एट द इनर वॉल ऑफ द आर्टरी। सेम एज इन द फर्स्ट ऑप्शन, जब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होगा आर्टरी के इनर वॉल्स पे तो आर्टरी क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी और ब्लड फ्लो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में स्टूडेंट्स क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ द वेस्कुलर मसल्स। तो स्टूडेंट्स, एक ग्रोथ फैक्टर होता है और उसका नाम है पीडीजीएफ। इस ग्रोथ फैक्टर को हम स्टूडेंट्स कहते हैं प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? हेल्प करता है प्रोलिफरेशन ऑफ द वेस्कुलर मसल्स। सो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है स्टूडेंट्स, वो किसका एक वो है, सब पार्ट किसकी फॉर्म है? वो हमारे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में स्टूडेंट्स क्या होता है? थिकनिंग हार्डनिंग होती है वॉल्स ऑफ द आर्टरीज की। तो ये उसी का क्या है स्टूडेंट्स? एक फॉर्म है atherosclerosis. So the right answer for the above question will be option B, that is loss of dilation ability of the arterial wall and its structure. I hope you understood it well. All the best.